है ना, प्रभु के चरणों में रखते हैं। एक बात का ध्यान रखना, राम सिया राम जय जय राम, ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा। चौपाइयां बाद में। चलिए, वो भजन जो सालासर धाम विकास समिति के कीर्तन में, मेरे ख्याल से जितने कीर्तन किए उसमें हर बार मुझे ये भजन रखना पड़ा है। हाँ, भगवान राम के राज्याभिषेक के पश्चात हनुमान जी महाराज माताजी से मिलने अपनी गए। वहां पर जाकर उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मैंने सागर पार कर लिया, लंका जला दी, पर्वत उठाकर लाया। जब सारी बातें सुनी तो किस तरीके से माँ ने उनसे प्रश्न किए हनुमान जी से। आइए उस रचना को रखते हैं। तो हनुमत से बोली माता, क्यों मुख मुझे दिखाया, अरे तू वो मेरा लाल नहीं जिस मैंने दूध पिलाया है। बजरंगबली अपनी माता से आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मैंने काम किए, वो माँ को बताए। माँ मुझे पीठ थपथपा के मेरा हौसला बढ़ाएगी, लेकिन माँ ने कह दिया कि मैंने ऐसा दूध पिलाया, अरे तुझको क्या बतलाऊं, पर्वत के टुकड़े हो जाए, धार अगर जो मारूं मैं, मेरी ही कोख से जन्म लिया, मेरा ही दूध ले जाया है। हनुमत से बोली माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। हनुमत से बोली माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। तू वो मेरा लाल नहीं जिसे मैंने दूध पिलाया,
आगे तू कह रहा है कि मैं लंका समुद्र पार करके गया। इस बात को कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? तेरे रहते मां सीता का हनुमत कैसे हरण हुआ। शक्ति लगी लखन को कैसे जीते जी मेरा मरण हुआ। शक्ति लगी लखन को कैसे जीते जी मेरा मरण हुआ। माँ का शीश कभी न उठेगा, ऐसा दाग लगाया है। हनुमत से बोले ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। हनुमत से बोले ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। बोली हनुमान, क्या कहा था तूने? लंका जला दी? छोटी सी एक लंका जला के अपने मन में करवाया। रावण को जिंदा छोड़ा और सीता साथ नहीं लाया। अभी तक हनुमान जी इस उम्मीद में थे कि मां शाबाशी देगी। मां ने क्या कहा? कभी न मुझको कभी न मुझको मुख दिखलाना, मां ने हुक्म सुनाया है। हनुमत से बोले ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। हनुमत से बोले ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। यहां तो उल्टे डांट पड़ गई। अब बजरंग बली मां से क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़कर हनुमत बोले, इसमें दोष नहीं मेरा। मां, मेरा कोई दोष नहीं। क्यों? मेरे राम का हुक्म नहीं था, मां विश्वास करो मेरा। अगर मुझे भगवान ने ये नहीं कहा होता कि जाओ सीता जी का पता लगा कर, मुझे तो सिर्फ पता लगाने का काम मिला। तुम खुद सोचो, जब मैं वैद्य सुसेन को उसके घर समेत उठा के ला सकता हूं, तो क्या मैं मां जानकी को नहीं ला सकता? मैंने वो ही किया है जो मेरे राम ने मुझे बताया है। हनुमत से बोले ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखा
सारी वार्तालाप भगवान राम भी सुन रहे। बोले धन्य धन्य है अंजनी माता, ऐसे लाल को जन्म दी। हाथ जोड़कर श्री राम ने उस माता को नमन किया। बोले माँ हनुमान पर क्रोध करो ना, ये सब मेरी माया है। हनुमत से बोले जो माता, जो मुख मुझे दिखाया है। हनुमत से बोले जो माता, जो मुख मुझे दिखाया है। मुझे दिखाया है। बोलिए बालाजी महाराज की। अच्छा लगा भजन? नहीं है? नहीं अच्छे के हिसाब से ताली कमजोर है। तीसरे से आओ कीर्तन की। तो दरबार सामरिया, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे हनुमान कहो चाहे माँ दुर्गा कहो, सब एक ही हैं। राम ने भक्ति की शंकर की, और शंकर भक्त हैं राम के। कृष्ण ने पूजा की शंकर की, और शंकर भक्त हैं कृष्ण के। हनुमान दुनिया में एक ऐसे देव हैं जिनके बिना कोई मंदिर पूरा हो ही नहीं सकता। वो मंदिर पूरा हो सकता है जिसमें माँ दुर्गा की छवि ना हो सकता है, कृष्ण ना हो सकता है, लेकिन वो मंदिर कभी पूरा हो ही नहीं सकता जिसमें वीर बजरंग बली हनुमान ना हो। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, थाने को निभानो है। ताली बजा के बुलाना है, कैसे? आओ। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो गए। कीर्तन की है रात, ओ कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कल गोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, दरबार पलके ही पलके बिछाएंगे। बोलिए पलके बिछाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे,